सदा न्यूज़ में मेज़बान हूँ क़मर अब्बास जाफ़री वाशिंगटन से हाज़िर ख़िदमत हूँ। साहब जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कश्मीर में पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ़ कशीदगी उरूज पर है बल्कि अब दोनों एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं और बेगुनाह शहरियों की जानें भी ज़ाय हो रही हैं और माल-ओ असबाब की तबाही भी हो रही है। ये हमला पहलगाम में हुआ। भारत ने इसका इल्ज़ाम हस्ब मामूल पाकिस्तान पर आयद किया, जबकि पाकिस्तान ने हस्ब मामूल उसकी तरदीद की। हकीकत क्या है? क्या उस इलाके में पाकिस्तान को इतनी पहुंच हासिल है कि वो वहां इस किस्म के हमले करवा सके, या क्या भारत ने अपने कोई मकासद हासिल करने के लिए और पाकिस्तान पर हमले का जवाब फराहम करने के लिए ये हमला खुद कराया? अगर आपको याद हो कि साबिक सदर बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में अपने भारत के दौरे के हवाले से इसी किस्म के इसी नौइयत के एक वाक़े का भी तज़किरा किया है, जहाँ एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। कौन उन इलाकों में सरगर्म अमल है? कौन से दहशतगर्द ग्रुप वहाँ तक अपनी पहुँच रखते हैं और अपनी रसाई रखते हैं? इस बारे में अभी तक बहुत सारी मालूमात मंज़र-ए-आम पर नहीं आई हैं। ताहम इस वक़्त हमारे साथ दहशतगर्दी के उमूर के एक माहिर जनाब मोहम्मद तौसीफ़ साहब लंदन से हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि तौसीफ़ साहब ये फ़रमाइए कि आप क्या समझते हैं कि ये वाक़या जो हुआ है, इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं और उन इलाकों में कौन से दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म अमल हैं, जो इस किस्म के इतने बड़े वाक़े का इर्तिकाब कर सकते हैं? जी। शुक्रिया कमर अब्बास साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने जो सवाल पूछा है इसका एक मुख्तसर जवाब आपने अपने जो इब्तिदाइयत है उसमें खुद दे दी है। सदर बिल क्लिंटन मुझे अभी तक याद पड़ता है कि 2000 में गालिबन वो इंडिया के ट्रिप पर आए थे और उस वक़्त तकरीबन जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उसमें तकरीबन 36 के करीब जो सिख थे उनकी जान गई थी। बहुत वाक़या हुई और थी, इसको मारा गया था। जी। जी, जी, बिल्कुल। और इंडिया ने फ़ौरी तौर पे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के वो वाक़या था जो उसमें पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा दिया था। और सदर बिल क्लिंटन ज़ाहिर है उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो अपना सीआईए था उससे राब्ता किया और उससे उस वाक़ये के बारे में तफ़सीलात माँगी। तो सीआईए ने उनको स्ट्रेट अवे बता दिया था कि ये एक इनसाइड जॉब है और इसमें इंडिया की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और जो अपने लोग हैं और जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं वो शामिल हैं और इसमें पाकिस्तान को कुछ लेना-देना नहीं है। अब इस वाक़ये से ये ज़ाहिर होता है कि इंडिया की जो इंटेंशंस हैं और इंडिया का जो ये तरीक़े वारदात है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना तरीक़े वारदात है। और इससे पहले अभी जो 2019 का जो वाक़या था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो भी फ़ौरी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के गले में डाल दिया था, जबकि उन्होंने कोई इसकी वैलिड इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की थी। अब पहलगाम में जो वाक़या हुआ है, इसके अंदर भी आप ये देखिए कि एक जो पहलगाम का इलाका है, वो बड़ा सिक्योर इलाका है। मतलब वो कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जो बिल्कुल ही मॉनिटर ना किया जा रहा हो। कश्मीर के अंदर वो बिल्कुल मौजूद है। भारत की और एक बहुत भारत की बड़ी फ़ौजें फ़ौज वहाँ बड़ी तादाद में मुतय्यन हैं, जो जी, सिक्योर बिल्कुल। करती हैं पूरे इलाके को। जी, जी, बिल्कुल पैरामिलिट्री है, उनकी अपनी आर्मी है, उनकी इंटेलिजेंस का जो पूरा का पूरा एक सर्किट है वहाँ पर, फिर उनकी अपनी पुलिस है। तो वो उसकी बड़ी भारी नफ़री वहाँ पर जो है वो तैनात होती है और इस तरीके से 5 दहशतगर्द जो हैं मुबैना तौर पर वो पूरे का पूरा जो उनका सर्कल था सेफ्टी का और सिक्योरिटी का, वो उसको तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बिल्कुल जो है वो बिला इश्तिहाल वहाँ पर वो फायरिंग करते हैं, 26 लोगों को हलाक करते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मतलब ये एक बड़ी हैरतनाक बात है और इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं। और इंडिया जो दुनिया की चौथी बड़ी फायर आर्म है, अभी तक वो अपनी पूरी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स और पैरामिलिट्री और पुलिस की मज़बूती के जो दावे करते हैं, उसके बावजूद उनको ट्रेस नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ी हैरत की बात है और एक बहुत बड़ा इशारा है इसके अंदर भी। और दूसरी बात ये कि देखें जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके साथ ही इंडिया ने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। उनके तमाम मीडिया ने, उनके जो डिफेंस का ऑपरेटर्स हैं, उनके जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब अमूमी तौर पे कमर भाई ऐसे होता है कि इतना बड़ा जब वाक़या होता है, तो पहले उसको इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ज़ाहिर है शक-ओ-शुबा हमेशा होता है। अब 9/11 का वाक़या जब हुआ, बहुत बड़ा वाक़या था, 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद जो सीआईए, एफबीआई और दूसरी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने उसको कुछ महीनों तक इन्वेस्टिगेट किया प्रॉपर और जनरल मुशर्रफ साहब को, मरहूम को एक पूरा डोज़ियर दिया गया था अक्टूबर के अंदर, जिसके अंदर पूरी एविडेंस और पूरी तफ़सीलात दी गई थी कि इसमें अल-कायदा इन्वॉल्व है और कौन-कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उसके बाद उन्होंने एग्री करके एक ऑपरेशन की और जो अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, उसकी डेट डिसाइड की थी। अब इस तरफ अगर आप देखें तो पहले ही दिन से इतनी एग्रेशन थी और उसके फ़ौरन बाद जो उन्होंने जल्दबाज़ी में कदम उठाए हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो इंडस ट्रीटी को उन्होंने वो किया सबसे पहले,
उसके बाद उन्होंने जो अपनी एम्बेसी का जो स्टाफ है, उसमें से जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं, उनको उन्होंने पहले पुल आउट किया। तो मतलब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कमोबेश, जिसमें उन्होंने किसी किस्म का कोई मतलब एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, और स्ट्रेट अवे उन्होंने मतलब एक जो नज़र आ रहा था कि एक जो नैरेटिव पहले से तय किया हुआ था, एक स्क्रिप्ट जो पहले से तय किया हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने फौरी तौर पे जो है वॉर मॉन्गरिंग कैंपेन शुरू की, और कल रात को नतीजा हम सबने देख लिया कि उन्होंने जो है वो बिला इख्तियार उन्होंने जो सिविलियन एरियाज़ हैं अच्छा। और अच्छा, जो मॉस्क तौसीफ उन्होंने साहब ये टारगेट किए। बताइए कि उस इलाके में आपकी इत्तलात के मुताबिक ज़ाहिर है कि आप मुताला करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, आपका ऑब्ज़र्वेशन है दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में, आपकी बाकायदा स्टडी है। कौन से ग्रुप हैं जो वो उन इलाकों में सरगर्म अमल हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो जिस ग्रुप का नाम आया है अभी मीडिया पे, मतलब टीआरएफ नाम की जो एक मूवमेंट है, जिसने मुबैना तौर पर एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को। अब आप देखें वो मूवमेंट है, उसका 2019 से पहले कोई निशान नहीं मिलता। 2019 में पहली दफ़ा इन लोगों का नाम सामने आया था, और उसके बाद ये लोग जो हैं, इनका जो लिंक है एसटीआरएफ का, ये मिलता है लश्कर-ए-तैयबा के साथ, और लश्कर-ए-तैयबा हम सब जानते हैं, मतलब एक बहुत पुराना ग्रुप है, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी उसकी जड़ें मौजूद रही हैं, और वहाँ से वो बहुत अरसे तक ऑपरेट करता रहा है। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा ने देखें इसकी कोई किसी किस्म की ज़िम्मेदारी ने डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर कबूल नहीं की है। अब टीआरएफ है, अब उसने ज़िम्मेदारी कबूल की है, लेकिन अब वो ज़िम्मेदारी भी कबूल करना कोई इंतहाई मज़े का खेज़ है। अब देखें, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफ़ोन कॉल करूँ किसी अख़बार के दफ़्तर में और मैं कहूँ जी कि मेरा ये ग्रुप है और ये हमला मैंने किया, तो ज़ाहिर है अभी मतलब बगैर इन्वेस्टिगेशन के तो कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी ईमेल कर सकता है एनोनिमस, ऑथेंटिसिटी कोई भी कोई नहीं मैसेज होती भेज सकता उसकी। है। जी, जी, कोई ऑथेंट अभी तक देखें इस वाक़ये में किसी किस्म की कोई ऑथेंटिसिटी सामने है, वो किसी किस्म की ऑथेंटिसिटी सामने नहीं है, बल्कि कल देखें जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं बेयर्डमैन, उनकी प्रॉपर रात को ट्वीट आई और उन्होंने कहा है जी कि इंडिया ने कोई किसी किस्म का वैलिड एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया अभी तक हमें, और उसके बावजूद उन्होंने अटैक कर दिया। अब देखें, अमेरिका इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाय है, दोस्त है इंडिया का, और अमेरिका खुले लफ्ज़ों में बात कर रहा है कि इंडिया ने किसी किस्म की कोई एविडेंस हमें प्रोवाइड नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप की आप स्टेटमेंट देख लें, जो उसकी आई, उसने तो इस हमले को बल्कि शर्मनाक करार दिया इंडिया की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल किसी शेम किस्म का बात। कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई प्रॉपर उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की है दुनिया के साथ। अच्छा, उसके जवाब में शहबाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले खुला ऐलान किया था। मेरा ख़्याल है वो पीएम में काबुल गए हुए थे चीफ के साथ, और उन्होंने ओपन ऑफ़र की जी कि हम ओपन इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, कोई इंडिपेंडेंट आप इन्वेस्टिगेटिंग पैनल बना लें, बाहर से किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व कर लें, तो वी हैव नो प्रॉब्लम। और मतलब उनका कॉन्फिडेंस ये बात बता रहा था कि इसमें पाकिस्तान का दूर-दूर तक किसी किस्म का कुछ लेना-देना नहीं है। सर देखें, इसके पीछे एजेंडा है, जो इंडिया ने ये काम किया है। सवाल सबसे बड़ा ये कि इंडिया ने काम अगर ये किया तो क्यों किया? मतलब ये पहलगाम का वाक़या अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था इंडिया का, तो अब इंडिया के पास इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न्स थी। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में इंडिया के कनाडा के अंदर जो उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात किए और कुछ सिखों को टारगेट किया है, और उसकी वजह अमेरिका से में भी किया कनाडा है ने उन्होंने टारगेट। अमेरिका में भी जी, जी। करने की कोशिश की थी। जी। बिल्कुल, उसकी वजह से अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने इंडिया की काफ़ी सुबकी हुई थी। उसके अलावा आपको याद होगा अभी एक आर्टिकल छपा था लास्ट ईयर, मेरा ख़्याल है शायद गार्डियन में छपा था, कि जिसमें पूरी पाकिस्तान के अंदर जो वो टारगेट किलिंग करते रहे पिछले कुछ सालों में, उसकी पूरी डिटेल एक्सपोज़ हो गई थी, कि जो रॉ वहाँ पर पाकिस्तान में ऑपरेट करती रही है। तो इंडिया का एक ऐसा इमेज बन रहा था जो कि वो हमारा बनाने की कोशिश कर रहा है बहुत सारे सालों से, जब से मतलब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए हैं। अब इंडिया की पहली ख्वाहिश तो ये थी कि किसी तरीके से वो जो डैमेजिंग इमेज है उसको कंट्रोल करके एक इनोसेंट इमेज अपना प्रमोट करे, कि देखो भाई दुनिया वालों, हमारे ऊपर भी दहशतगर्दी हो रही है, हम तो खुद एक विक्टिम हैं और हम तो खुद इनोसेंट हैं। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव इससे सबसे बड़ा ये हो सकता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बुरे तरीके से एक्सपोज़ करना। अब आपके सामने ही अभी पिछले दिनों जाफ़र एक्सप्रेस का इतना जो भयानक वाक़या हुआ पाकिस्तान में था। जी। इंसिडेंट हुआ है, उसके अलावा भी पाकिस्तान देखें, अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में टेरर वेव्स आ रही हैं, बीएलए की इंसर्जेंसी है, वो बहुत तेज़ हुई हुई है आजकल बलूचिस्तान में। तो इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि चूँकि पाकिस्तान बज़ाहिर तौर पर कमज़ोर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रही दूसरे महाज़ों पे, तो एक मौके का फ़ायदा उठाकर हम एक छोटा-मोटा इस बहाने में अटैक कर लेंगे और ज़रा टेस्ट करेंगे बॉर्डर्स को, कि मगर ऑन द क्या वहाँ से कॉन्ट्रेरी तौसीफ साहब, एक बात ये भी तो है, बाज़ मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि खुद पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात थे, उनसे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान खुद भी इसका इर्तिकाब कर सकता है। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस मौक़िफ़ के बारे में आप क्या कहेंगे?
कंवर भाई देखें, ये जो इंटेलिजेंस की दुनिया होती है ना, ये बड़ी रूथलेस होती है। और इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, ये किसी भी टाइम कोई भी हरकत कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मतलब इनसे कुछ भी बैद किया जा सकता है। माजी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं, कई मुल्क के उन्होंने अपने ही मुल्क के ऊपर भी, जिस तरह इंडिया जिनमें सर फहरिस्त है, इसराइल जिनमें सर फहरिस्त है, इन्होंने अपने ऊपर ही अटैक्स करवाए ताकि दुनिया की तवज्जो हासिल कर सकें और अपने जो दाखिली मसाइल हैं, उनसे तवज्जो उठा सकें। अच्छा, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे इस इल्ज़ाम में या इस जो assumptions में कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि कुछ साल पीछे चले जाएँ, मुशर्रफ साहब जब प्रेज़िडेंट थे, तो उस वक़्त मुशर्रफ साहब ने इंडिया के साथ एक एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि यार, कि हम जब तक आपस में ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको स्पॉन्सर करना बंद नहीं करते, उस वक़्त तक हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। जंग लड़ने के लिए सिर्फ़ जज़्बा नहीं चाहिए होता, कैश भी चाहिए। तो एग्ज़ैक्ट जो जुमला मुशर्रफ साहब ने यूज़ किया था कि इन ऑर्डर टू विन अ वॉर यू नीड कैश एज़ वेल। उस वक़्त उन्होंने मुकम्मल तौर पर दोनों साइड में एक मुआहदा हुआ था कि हम लोग अब आपस में ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स को स्पॉन्सर करते हैं, इसको हम डाउनग्रेड करेंगे। उसके बाद जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ और इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक़्त भी आपको याद है एक मुआहदा हुआ था कि जिसके हिसाब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर जंग बंदी का और जो फायर वगैरह जो एक्सचेंज है उसका बंद करने का एक मुआहदा हुआ था। फैसला हुआ पाकिस्तान था, जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली भी, ऑपरेशनली भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इंडिया के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसी छेड़छाड़ करे, उनकी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा नहीं है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता है, पाकिस्तान की ऐसा करने के लिए के रिसोर्सेज़ नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, स्ट्रैटेजिकली हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो तवज्जो है, मुकम्मल तौर पर अपने इकोनॉमिक फ्रंट है, उसके ऊपर है। उसके अलावा जो बीएलए के साथ पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं और उसके अलावा जो अफ़गान बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदरूनी अंदर मामलात टेररिज़्म। में तवज्जो उसकी ज़्यादा है। अच्छा, एक बात जी, ये जी, है जी, जी, तौसीफ साहब कि किसी वारदात का ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन इस बात से किया जा सकता है कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। अगर हम इस बेनिफिशियरी है, पूरी बिल्कुल। सिचुएशन को देखें, तो उसमें आपको बेनिफिशियरी आपके हिसाब से कौन नज़र आता है आपको? देखिए, अभी तक जिसका बेनिफिशियरी नज़र आ रहा है ना, बल्कि बेनिफिशियरी मतलब अभी तक बेनिफिशियरी नज़र तो नहीं आ रहा है, इंडिया बेनिफिशियरी बनने की कोशिश ज़रूर कर रहा है कि मज़लूमियत का ढोंग भी पीट रहा है, जश्न भी मना रहा है, खुद साख्ता कि हमने टेररिज़्म को स्ट्राइक किया है और हमने बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला कर दिया और हमने अपने फ़ायदे उठा लिए हैं। इलेक्शन कैंपेन आपको पता है, इंडिया में जब भी इलेक्शन कैंपेन आती है, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी इलेक्शन कैंपेन में उनका टॉप एजेंडा पाकिस्तान ना हो या पाकिस्तान आर्मी ना हो। तो एक तो उस एजेंडे की भी वो पाकिस्तान फ्यूल कर बैक में सकते हैं। उनका प्रोपेगेंडा होता है। जी, बिल्कुल ठीक है। हमेशा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो नुकता है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो भी समटाइम्स पाकिस्तान, इंडिया को बॉर्डर पे एक-दूसरे के सामने खड़ा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो ताज का मशहूर वाक़या हुआ था 2018 में जो इंडिया में अटैक हुआ था। अब उसमें भी बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस थी उन्होंने साबित किया था कि नॉन स्टेट एक्टर उसमें इन्वॉल्व थे और उसको अल-कायदा ने बाकायदा स्पॉन्सर किया था और उनका मकसद ये था सबसे बड़ा कि अल-कायदा, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अल-कायदा से तवज्जो उठा के, नॉर्थ फ्रंटियर से तवज्जो उठा के किसी तरीके से इंडिया के आमने-सामने आ जाए ताकि अल-कायदा को एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए और एक थोड़ा-सा उनको मतलब जो आर्मी है वो हमारी बिज़ी हो जाए इंडिया के साथ। तो एक ये ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल हो सकता है नॉन स्टेट एक्टर्स का, जो तहरीक-ए-तालिबान खुरासान है उनका भी ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब इसको भी हम पॉइंट को मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं कर सकते। लेकिन दोनों सूरतों में अगर कोई बेनिफिशियरी इस वाक़ये का बन रहा है, तो या इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है या किसी नॉन स्टेट एक्टर को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान की जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें किसी किस्म का कोई इसका बेनिफिट नहीं है, बल्कि उल्टा इस चीज़ का हमें जो डायरेक्टली है, वो हमें नुकसान पहुँच रहा है। वो हमारी इकोनॉमी की मगर सिचुएशन क्यों नहीं सामने है है, हमारे लिए कोई पाकिस्तान में भी। जो सूरत-ए-हाल है सो सियासी तौर पर और जो एक जी, पोलराइज़ेशन पाया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर तो सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पिछले चंद दिनों में जब से ये वाक़या हुआ है, तो मतलब सारे मुबस्सिरीन हैं, बशमूल मेरे, हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक जो फ़ज़ा बनी हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, तो उसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को भी है और गवर्नमेंट को भी है। क्योंकि लोग हैं वो पीटीआई को थोड़ा भूलकर वो मुकम्मल तौर पे इंडिया की तरफ और उनका टिल्ट जो हो गया है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ हो गया। लेकिन मैं इसको महज़ एक इत्तेफ़ाक कहूँगा कि चूँकि वाक़यात ऐसे ऊपर-नीचे हुए हैं जिनका ऑटोमैटिकली बेनिफिट हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को ही मिलना था। क्योंकि इस इन हालात के अंदर जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के अंदर होती, फॉर एग्ज़ाम्पल इन हालात में अगर गवर्नमेंट इमरान खान साहब की होती या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती या किसी की भी गवर्नमेंट होती, अल्टीमेट बेनिफिट उसी को मिलना था क्योंकि इंडिया को लगाम उन्होंने डालनी थी, इंडिया को जवाब उन्होंने देना था और इस वक़्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो फ़ोर फ्रंट है उसमें कोई भी लोग होते, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी उन्होंने ही होना था। तो बेसिकली मतलब है कि ये वाक़यात ऊपर-नीचे ऐसे हुए कि जिनकी वज़ह से अल्टीमेट बेनिफिट हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी मिल रहा है और गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें डायरेक्टली इनका कोई मगर डायरेक्टली ताल्लुक है पीटीआई इन का वाक़यात से। मौक़िफ़ जो
पीटीआई की ज़िम्मेदार लीडरशिप है, उसका तो मौक़िफ़ भी यही है जी। कि आप मतलब ये कि एक नेशनल यूनिटी पैदा करें और सब मिलकर ही इस सूरत-ए-हाल का मुकाबला करें। तो उसमें पीटीआई जो है, वो कहाँ से प्रो इंडिया नज़र आती है लोगों को? कंवर भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग प्रो इंडिया हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है, अब एक वक़्त में कोई एक इंसान किसी एक पार्टी की साइड लेता है, किसी दूसरी पार्टी की साइड लेता है। एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के खिलाफ होने का मतलब प्रो इंडिया हरगिज़ नहीं है, वो तो लोग अपनी मर्ज़ी से मतलब उसको एक एक मतलब दे देते हैं। एग्ज़ैक्टली यही गद्दार या प्रो पाकिस्तान में इंडिया कोई होंगे पार्टी या नहीं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जी, 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 एग्ज़ैक्टली उनको लेबल कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से इस वक़्त अगर हमारी हुकूमत है, उसको अगर मतलब एक अच्छी अप्रोच अख्तियार करनी है, तो उसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए सबसे पहले, और उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो बड़े अरसे से अरेस्ट हैं, उनको भी उसकी में इनवाइट करना चाहिए। उसकी वजह से मेरा ख़्याल है पीटीआई को, ओवरऑल पाकिस्तानी कौम को एक बड़ा ग्रीन सिग्नल जाएगा, एक बड़ा खुशाइंद एक 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 उनका और मौक़िफ़ पोर्ट्रे होगा। फ़ौज को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा उससे। अच्छा, बहुत, दूसरी मुझे बहुत ये ज़्यादा बूस्ट बताइए, मिलेगा। तौसीफ़ साहब, आप ये समझते हैं कि इसमें दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये एजेंसीज़ का गेम है? देखें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि या तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का कारनामा है, और जो चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक-दूसरे के आमने-सामने आ जाएँ, अभी तक जिसके कोई शवाहिद नज़र नहीं आ रहे, एक असम्पशन है। दूसरी तरफ इंडिया ने जो हरकतें फौरी तौर पर की हैं, उससे ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बेनिफिट उठाना चाह रहा था। क्योंकि इंडिया ने बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी वैलिड इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए, या अपने ही किसी एलाय या किसी दोस्त मुल्क को सबूत दिए हुए, उन्होंने फौरी तौर पर जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी उसको उन्होंने रिवोक कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना स्टाफ वापस बुला लिया, और उसके बाद उन लोगों ने जिस तरीके से हमला किया है, तो नज़र बज़ाहिर यही आ रहा है अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो वाइब्स हैं वो यही है कि इंडिया ने जानबूझ के हरकत की है, और वो ज़ाहिर है एक तो अपना इमेज क्लियर करना चाह रहा है, दूसरा थोड़ा-सा पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है वो टेस्ट भी करना चाह रहा है कि ज़रा दोबारा आज़मा कर देखें कि पाकिस्तान इस वक़्त किस स्टेज पर मौजूद है। और तीसरा, मोदी साहब जो हैं अनफॉर्च्यूनेटली, उनकी जो वॉर मॉन्गरिंग है, और उनकी जो इश्तियाल से भरी हुई जो ज़हनियत है, वो तो मतलब पूरी दुनिया अब इस बात की जो है वो विटनेस हो चुकी है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी मतलब थोड़े-थोड़े अरसे के बाद ना एडवेंचर का शौक चढ़ता है। तो ये उन अच्छा, और उनके एक और एडवेंचर की बात भी जो कही नज़र है। जाती है कि पानी की जो बंदिश है पाकिस्तान के लिए, वो भी इस जी, जी। सिलसिले में एक मुहर्रिक बनी हुई है, और भारत तो माशी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रैंगल करना चाहता है। इसमें आप कितनी हकीकत समझते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें पिछले 2-3 डेकेड्स की, तो भारत उसने पहली दफ़ा तो कोशिश नहीं की है, मतलब इस बार उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीरों में उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ने, जो उनके पुराने लीडर्स हैं, बीजेपी की जो लीडरशिप रही है पहले, उन्होंने तो हमेशा सिंध तास मुआहिदा, और हमेशा जो पानी है और जो वाटर वॉर है, उसको उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया, उन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान को बाकायदा इस चीज़ की कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। और आप देखें माज़ी में कितनी बार उन्होंने उनकी फ्लडिंग भी उनकी उनकी हरकतों की वज़ह से पाकिस्तान की तरफ आती रही है। तो ये भी मतलब कोई नई चीज़ नहीं है कि जो मतलब हम जिसके बारे में कहें कि नहीं, ये महज़ इत्तेफ़ाक है। तो इंडिया का तो ये हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को हर तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। और जो इस वक़्त क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो पूरी दुनिया में, उसके अंदर तो आप देख लें पानी की जो कमी है, और जो पाकिस्तान के स्पेशली पानी के जो इश्यूज़ हैं, जो पानी का बहरान है, उसको बिल्कुल मिसयूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आप कन्विंस किस बात पर हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स का गेम है ये, या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हुकूमतों का खेल है ये? मेरे हिसाब से ये आप किस इंडिया बात की पे जो कन्विंस गवर्नमेंट है, हैं? इंडिया की गवर्नमेंट का काम है और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम है, लेकिन बहुत ही भोंडा तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर वो पिछले 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जिन लोगों ने हम अटैक किए हैं, अगर उनको अरेस्ट भी कर लेते, तो हम कुछ कन्विंस होते कि नहीं, ये इंडिया की गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैं इतना इंडिया की गवर्नमेंट को और उनकी इंटेलिजेंस अपरेटस को इतना वीक नहीं समझता कि इतने बड़े वाक़ये के बाद मतलब उन्होंने हम पे हमला कर दिया, लेकिन जो लोग वांटेड थे, वो अभी तक खुले फिर रहे हैं, और उनको इंडिया अरेस्ट नहीं कर पाया। इसमें बड़े क्लियर लेकिन इशारे बहरहाल हैं। इंडिया इस बात ये की तरदीद करता है कि उसका कोई इसमें हाथ है। उसका तो कहना यही है कि ये पाकिस्तान के ज़रिए और पाकिस्तान की बैकिंग में दहशतगर्दों ने कार्रवाई की है। बहुत जी, जी, शुक्रिया वो आपका। ज़ाहिर है कभी नहीं होना। जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब का। हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को बताते चलें कि हमारे साथ इस वक़्त तो दहशतगर्दी के उमूर के माहिर जनाब मोहम्मद तौसीफ़ साहब लंदन से मौजूद थे, जिनका कहना ये था कि वो ये समझते हैं कि इसमें दहशतगर्दी यकीनन हुई है, लेकिन उस दहशतगर्दी में दहशतगर्दों का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, और वहाँ पर कोई ऐसे ख़ास दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म अमल भी नहीं है। उनका ख़्याल ये है कि ये एजेंसीज़ का खेल है,
और हुकूमतों की जानिब से इसमें किरदार अदा किया गया है, ताकि पाकिस्तान को बकौल उनके हुकूमत की पाकिस्तान को बकौल उनके सज़ा दी जा सके, या पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा सके, और बकौल उनके ये भारत का गेम है। अब वो अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफ़री को इजाज़त दीजिए।